Hi, I'm Dolly Raheja and today I am here at Dr. Mohana's Skin Hair and Laser Center, and we have Dr. Deepak Mohana with us who will be discussing about laser hair removal. Sir, please tell us about laser. So laser light is basically a specific wavelength of light which penetrates into the skin and is used for various indication in dermatology treatments like for unwanted hair growth, for tattoo removal, for skin rejuvenation, for scar healing. So it depends on the what wavelength of light is used to get that particular result. ओके और सर ये जो अनवांटेड फेशियल हेयर होते हैं प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताइए. अनवांटेड हेयर ग्रोथ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि बहुत से लोगों को नॉर्मली भी होती है और बहुत से लोगों को किसी हार्मोनल स्टिमुलेशन के कारण भी होती है. खासकर मिड एज फीमेल्स में, टीन एज से लेके यंग फीमेल्स, मिड एज फीमेल्स तक में पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ करके एक हार्मोनल डिसीज़ होता है जिसमें कि ओवरीज से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और ये हार्मोन्स हेयर रूट्स को जाके स्टिमुलेट करते हैं ज़्यादा हेयर ग्रोथ कराने के लिए. इसमें और भी कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, हेयर फॉल, एक्सेसिव वेट गेन. ये सब सिम्टम कॉम्प्लेक्स होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ का. तो आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ चूँकि एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है, आप गायनिक से मिलके एक आध टैबलेट उसका ले सकते हैं थोड़ा बहुत और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से ठीक कर सकते हैं, लेकिन हेयर ग्रोथ के लिए तो फिर भी लेज़र हेयर रिमूवल ही करना होता है. ओके तो सर जैसे हम लोग देखते हैं आजकल वैक्सिंग ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया में प्रेफर करते हैं, तो बेटर क्या है वैक्सिंग या फिर लेज़र? बहुत सारे लोग इंडिया में वैक्सिंग इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वैक्सिंग एक चीपर ऑप्शन है, ठीक है, और दूसरा कि उनको लेज़र से साइड इफ़ेक्ट्स का डर लगता है. तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कंपैरिजन के. वैक्सिंग जब कोई करता है तो एक रिपीटेड सेशंस होते हैं, आपको लाइफ लॉन्ग करना है, तो उसकी कॉस्ट जो है हर बार हर मंथ रिपीटेडली आती जाती है. इस तरीके से ये लेज़र से भी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है. दूसरा इश्यू ये है कि वैक्सिंग से सेकेंड थर्ड डे ही हेयर ग्रोथ हो जाती है, तो आप हेयर फ्री तो रह ही नहीं पाते हो. नेक्स्ट इश्यू है कि उसके कारण किसी को एलर्जीज, फॉलिकुलाइटिस, लाल लाल दाने निकलना, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं. इसी को अगर हम कंपेयर करें लेज़र हेयर रिमूवल से, तो अब जो एडवांस मशीन्स आ गए हैं उससे आपको परमानेंट हेयर रिडक्शन मिलता है, तो आपको हेयर ग्रोथ होती ही नहीं है. नंबर ऑफ सेशंस कम होते हैं, कुछ महीने करने के बाद आप परमानेंट लाइफ हेयर फ्री जी सकते हो. दूसरा ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि कुछ सेशंस लगने हैं तो आपको लाइफ लॉन्ग एक्सपेंस उसमें नहीं करना है. और सबसे अच्छी बात, चूंकि ये स्किन फ्रेंडली रहता है तो कोई भी साइड इफेक्ट्स जो वैक्सिंग से हो सकते हैं वो स्किन में नहीं होते हैं. ओके और किस एज में ये किया जा सकता है? एज सच कोई मिनिमम या मैक्सिमम एज लेज़र हेयर रिमूवल की नहीं होती है. फिर भी हम बाय डिफ़ॉल्ट एक सेट करते हैं कि हाँ बाय एज ऑफ 14 के बाद में लेज़र हेयर रिमूवल किया जा सकता है. ओके तो क्या ये सभी के लिए सेफ होता है? हाँ, लेज़र हेयर रिमूवल 100% सेफ है. इम्पॉर्टेंस होता है कि मशीन के पैरामीटर्स कैसे सेट किए जाते हैं. अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक्स पे लेज़र हेयर रिमूवल कराते हैं तो आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आपकी स्किन टाइप, आपकी हेयर ग्रोथ, आपकी हेयर कैलिबर, हेयर का कलर, टेक्सचर, पिगमेंट के हिसाब से लेज़र के पैरामीटर सेट किए जाते हैं, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं. ओके और जैसा कि बोला जाता है ये जो प्रोसीजर है ये एक परमानेंट प्रोसीजर होती है, तो क्या ये रियली लाइफ टाइम के लिए परमानेंटली हेयर रिमूवल होता है इसमें? सी लेज़र हेयर रिमूवल जो है लेज़र हेयर रिडक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है. अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ एक भी बाल कभी भी लाइफ लॉन्ग दिखेगा नहीं, 100% हेयर फ्री रहोगे आप, तो ये सही नहीं होगा. यूजुअली हम टारगेट करते हैं 80 to 90% रिजल्ट्स. और जिनकी ज़्यादा हेयर ग्रोथ होती है, थिक कोर्स हेयर होते हैं, उनको अगर 80 to 90% रिजल्ट्स मिल जाते हैं तो उसमें वो काफ़ी बहुत हैप्पी रहते हैं. इवन जिनको कि मीडियम थिक हेयर हैं या फाइन हेयर हैं उनको भी बेटर रिजल्ट्स मिल जाते हैं. आजकल न्यू टेक्नोलॉजीज भी आ गए हैं, डायोड लेज़र्स या ट्रिपल वेवलेंथ लेज़र्स, जिससे कि हम फाइन हेयर्स को भी टारगेट कर पाते हैं. तो ओवरऑल रिजल्ट्स अब काफ़ी अच्छे हो गए हैं नई मशीन्स आने से. ठीक है, तो क्या इसके कोई प्री एंड पोस्ट केयर भी होता है? एज सच प्री एंड पोस्ट केयर तो नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल. बस ये है कि हाँ प्री में आपको वैक्सिंग, एपिलेशन टेक्निक्स, कोई भी प्लकिंग वगैरह 7 to 10 डेज नहीं करना है लेज़र सेशन से पहले, और लेज़र हेयर रिमूवल के बाद में सनस्क्रीन एप्लीकेशन आपको रेगुलरली करना है. ओके
तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे स्किन में डार्कनेस होना या स्किन में बम्प्स आना, रेडनेस आना, ऐसा कुछ भी होता है? लेज़र ना कराने का बहुत लोगों का यही कारण होता है कि वो साइड इफ़ेक्ट से डरता है। करेक्ट। जबकि लेज़र अब इतने एडवांसमेंट्स के बाद अब इतनी अच्छी मशीन्स आ गए हैं जो कि बहुत फाइन ट्यूनिंग स्पेसिफिक वेवलेंथ देते हैं, और उसका जो टिप होता है, सफायर टिप बोलते हैं उसको, अच्छा। उसमें टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे होता है, -10 -20, तो स्किन कूल डाउन रहती है, तो बर्न होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इनफैक्ट लेज़र से स्किन अच्छी होती है क्योंकि लेज़र्स स्किन को रेजुविनेट करने में भी यूज़ होते हैं। तो इनमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स लेज़र हेयर रिमूवल की, ना ही शॉर्ट साइड इफ़ेक्ट्स एंड ना ही लॉन्ग लास्टिंग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ओके, तो जनरली इसकी क्या कॉस्ट होती है? कॉस्ट डिपेंड करता है कि हम किस बॉडी सरफेस एरिया के लिए कर रहे हैं। बॉडी सरफेस एरिया में जो लोग चूज़ करते हैं या तो फेस, अंडर आर्म्स, हैंड्स, लेग्स या बिकनी एरिया, या फिर फुल बॉडी लेज़र हेयर रिमूवल भी अब बहुत लोग कराते हैं। तो यूजुअली अगर फेस का करते हैं तो कॉस्ट समवेयर अराउंड 3 to 5,000 पर सेशन के हिसाब से स्टार्ट होता है, और फिर जैसे जैसे बॉडी एरियाज जुड़ते हैं उसके हिसाब से बढ़ता है। ओवरऑल उसको फुल बॉडी लेज़र हेयर रिमूवल के पैकेजेस में भी कन्वर्ट करा के लोग अच्छा कॉस्टिंग कम करा पाते हैं। ओके, तो क्या ये बिकनी एरिया के लिए भी सेफ है? हाँ, इट्स 100% सेफ फॉर बिकनी एरिया। मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी कोई प्रॉब्लम या? नहीं, कोई भी इश्यू नहीं आता है। एक्चुअली में जब हेयर फॉलिकल ही खत्म हो जाते हैं तो वो एरिया हेयर फ्री हो जाता है। और लेज़र की अच्छी बात ये है कि ये वेवलेंथ जो लेज़र लाइट की है सिर्फ हेयर फॉलिकल को ही टारगेट करती है। ओके, मोहना सेंटर पर भी लेज़र हेयर रिमूवल प्रोसीजर होती है, तो यहाँ पर बेस्ट कैसे है? लेज़र हेयर रिमूवल में 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, एक मशीन लेज़र हेयर रिमूवल का, और दूसरा जो डर्मेटोलॉजिस्ट उसको पैरामीटर्स सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कराने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि एक तो एडवांस मशीन्स होते हैं, तो हमको जो बेस्ट रिजल्ट्स स्पेसिफिकेशंस द्वारा मिलते हैं वो मिल सकते हैं। सेकेंड बेस्ट ये है कि डर्मेटोलॉजिस्ट सुपरविजन में सारा प्रोसीजर होता है जो कि ट्रेंड थेरेपिस्ट द्वारा किया जाता है, जो कि ईयर्स से यहाँ पे ट्रेंड है। तो प्रॉपर मशीन से प्रॉपर पैरामीटर से सेट करते हुए अगर ट्रेंड थेरेपिस्ट उसको करते हैं तभी रिजल्ट्स बेस्ट मिलते हैं। ओके, और आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं एडवाइस करूंगा कि आप, बहुत से लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं या उस चीज़ से डरते हैं कि लेज़र के साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेज़र हेयर रिमूवल एक सबसे ज़्यादा कॉमनली होने वाला लेज़र ट्रीटमेंट होता है। अच्छी बात यह है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और लॉन्ग रन में आप देखेंगे तो कॉस्टिंग आपको वैक्सिंग से कम ही होगी। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। आज हमारे यहाँ पर बहुत से डाउट्स क्लियर हुए हैं, और आपको भी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।